Hello students, how are you all? Today we start our third chapter, Fiber to Fabric. Fiber means reshe and fabric means kapda. Paheli and Pujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. पहेली और बूजो साइंस क्विज कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ जीतते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी प्राइज़ से उनको पैसे मिलते हैं, प्राइज़ के पैसे, उनका यूज़ वो अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए करते हैं। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब वो कपड़े ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उनको अलग अलग वैरायटी का मटेरियल मिलता है कपड़े का, ठीक है, और वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. शॉपकीपर उनको बताते हैं कि कुछ एक क्लॉथ का जो फैब्रिक है वो कॉटन है और कुछ कैसा है, सिंथेटिक। He also had woolen muffler and shawls. वो उनको बताते हैं कि इनमें कुछ एक वुलन के मफलर्स भी है और शॉल्स भी है। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एल्वेज, और सिल्क की साड़ीज़ भी। पहली एंड वूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। वो क्या करते हैं, पहली और वूजो उस फैब्रिक्स को टच करते हैं और उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, एक वुलन का मफलर और एक कॉटन की साड़ी खरीदेंगे। After their visit to the clothes shop, Paheli and Woojo began to notice various fabric in their surrounding. They found that bed sheets, blanket, curtains, tablecloth, towel and dusters were made from different kind of fabric. जब वो कपड़े ख़रीदने के बाद बाहर निकलते हैं, कपड़े ख़रीदते हुए मतलब विजिट करते हैं दुकानों का, तो उनको डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स अपने आसपास मिलते हैं, जैसे बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन, टेबल क्लॉथ, टॉवल, वो सारे डिफरेंट फैब्रिक से मिलके बने होते हैं। इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग्स आर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। इवन जो उनका स्कूल का बैग होता है वो भी अलग फैब्रिक का बना हुआ है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उसके बाद वो क्या करते हैं, फैब्रिक्स में डिफरेंस करना शुरू कर देते हैं। उनको पहचान हो जाती है कि कौन सा फैब्रिक कॉटन है, कौन सा वूल है, सिंथेटिक है या फिर कोई अदर फैब्रिक है। वैरायटी इन फैब्रिक्स, फैब्रिक्स की वैरायटी का बता दिया मैंने। डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स होते हैं, कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक, ठीक है। We find that fabric is made of yarn arranged together. That are these yarn made up of. Fabrics yarn से मिलके बने होते हैं, ठीक है। yarn एक धागा होता है। Next, you might have observed sometimes similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This make it difficult to pass the thread into the eye of the needle. The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. फाइबर क्या होते हैं, देखो जब हम सुई में धागा डालते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम सुई के अंदर धागा डालते हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कई बारी वो जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है धागा, वो यार्न मतलब दो यार्न्स में टूट जाता है, ठीक है। और ये जो धागा, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा धागा होता है बहुत छोटी छोटी स्ट्रैंड से मिलके बना होता है, जिसको हम फाइबर्स बोलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। फैब्रिक यार्न से मिलके बनते हैं और यार्न आपस में मिलके फाइबर बनाते हैं। मतलब दो यार्न आपस में मिलके धागा बनाएंगे। जैसे इसमें दिखाया गया है ना, किसी कॉटन से हम एक एक धागा निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये यार्न होता है। यार्न मिलके फाइबर बनाते हैं और फाइबर मिलके फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। फैब्रिक किससे बनते हैं, यार्न से, और यार्न से क्या बनता है, और फाइबर, यार्न किससे बनता है, फाइबर से। The fibers of some fabric such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animal. These are called natural fibers. ऐसे फाइबर जो हमें जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया,
वूल हो गए, मतलब जो हमें नेचुरल सोर्स जैसे प्लांट हो गया या एनिमल हो गया इनसे मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, जो फाइबर्स हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। प्लांट फैब्रिक कौन से होते हैं? कॉटन एंड जूट। वूल एंड सिल्क फैब्रिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, एंड एनिमल फैब्रिक के एग्जाम्पल है वूल एंड सिल्क। Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbit, yak and camels. Silk fiber is drawn into the cocoon of silk. वूल फ्लीज से मिलता है। फ्लीज होते हैं बाल, शिप और गॉट के बाल। ठीक है, तो वूल हमें मिलती है शिप और गॉट के बालों से। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। इसके अलावा शिप और गॉट के अलावा जो वूल होती है वो हमें रैबिट से भी मिलती है, याक से भी मिलती है और कैमल के हेयर से भी मिलती है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, और सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम का कीड़ा जो होता है उसके कोकून से मिलता है। For thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabric. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical. पिछले हज़ारों सालों से जो कपड़े बनाए जाते हैं, फैब्रिक बनाए जाते थे, वो नेचुरल फाइबर से बनाए जाते थे जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। लेकिन अब कुछ सालों से क्या होता है, जो फैब्रिक होते हैं वो केमिकली बनाए जा रहे हैं। Substances which are not obtained from plant or animal source, these are called synthetic fiber. ऐसे सब्सटेंस जो एनिमल और प्लांट से नहीं मिलते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। Some example of synthetic fiber are polyester, nylon and acrylic. सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। नेक्स्ट आता है हमारा सम प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स जो नेचुरल फाइबर्स हैं हमारे, प्लांट फाइबर में कौन कौन से आते हैं? हमारा कॉटन एंड जूट। फर्स्ट आता है हमारा कॉटन। हैव यू एवर मेड ब्रिक्स ऑफ ऑयल लम्प्स? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्वेल्ट्स एंड पिलोज। देखो हम लोग क्या करते हैं, ईयरबड्स लेते हैं, वो किससे बनते हैं? कॉटन उसके एंड्स पे लगे होते हैं दोनों के। ठीक है, अब हम हमारे जो पिल्लो होते हैं, मैट्रेस होते हैं, गद्दे होते हैं, उसके अंदर भी क्या भरा होता है? टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। अब आप कॉटन और कॉटन को लोगे, कॉटन में थिन थिन स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, या कॉटन का कोई क्लोथ लोगे, उसको आप उसमें से धागा निकाल के देखोगे तो वो कौन सा निकलेगा उसमें धागा? कॉटन फाइबर। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन का जो प्लांट होता है वो फील्ड में ग्रो किया जाता है। ठीक है, कॉटन का जो प्लांट होता है वो कहाँ पे ग्रो होता है? जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और गर्म क्लाइमेट होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इन ग्रोन? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है वो नींबू के जितना होता है, उसका साइज़ नींबू के जितना होता है। After maturing, the ball burst open and seeds covered with cotton fiber can be seen. जब कॉटन का जो फ्रूट होता है वो मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो वो फट जाता है और उसके जो सीड्स होते हैं उसके अंदर कॉटन दिखना शुरू हो जाता है। Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? उसके बाद क्या आपने कभी देखा है कॉटन फील्ड जब उसमें से कॉटन निकलनी शुरू हो जाती है? इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। वो कैसी दिखती है? जैसे कि खेतों में बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। कॉटन की जो बॉल्स होती हैं उनको हैंड्स के थ्रू भी, हाथों से भी पिक किया जाता है उस प्लांट से। फाइबर्स आर देम सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। और जो कॉटन के फाइबर होते हैं उसको उनके सीड से कॉम्बिंग प्रोसेस से अलग किए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन के सीड से उसके फाइबर्स को अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। दिस डे मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग।
पहले के टाइम पे जो गिनिंग प्रोसेस थी वो हाथों के थ्रू करी जाती थी, लेकिन आजकल मशीन से की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा जूट। Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season in India. Jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. जूट का जो फाइबर होता है वो जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है, ठीक है, और ये रेनी सीजन में उगाया जाता है। इंडिया में जूट ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। The jute plant is normally harvested when it is at flowering state. जूट प्लांट को कब काटा जाता है? जब वो फ्लावर उसके ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। The stems of the harvested plant are immersed in water for a few days. The stem, knot and fibers are separated by hands. देखो जब इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं जूट के प्लांट में, तब इनको काटा जाता है और उसके बाद इनकी जो स्टेम होती है उसको पानी में दबाया जाता है, कुछ दिनों के लिए पानी में रखा जाता है। द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और उसके स्टेम से जो रूट होती है, उसके धागे रेशे जो निकलने शुरू हो जाते हैं, उनको हाथों से अलग किया जाता है। To make fabric, all these fibers are first converted into yarns. How to it is done? फैब्रिक बनाने से पहले जो फाइबर्स होते हैं उनको यार्न्स में यानी कि धागों में कन्वर्ट किया जाता है। फाइबर्स रेशे होते हैं, मतलब फैब्रिक को बनाने से पहले जो रेशे हम निकालते हैं प्लांट से, उनको पहले धागे बनाए जाते हैं, उससे धागों में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उनसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। अब फाइबर से धागे कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।